ताकतवर बनना जितना मुश्किल नहीं है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है ताकतवर बने रहना। जी हाँ, ये तो संसार का नियम है और यही नियम इंसान से लेकर जानवर हर किसी पर लागू होता है। अगर हम शेर की बात करें तो धरती पर शायद ही कोई ऐसा जीव हो जो इसकी ताकत से अनजान हो। जंगल के राजा कहे जाने वाले इस जानवर की पहचान सबसे अलग होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक समय के बाद जंगल के इस बादशाह को आत्महत्या करनी पड़ती है? जी हाँ, शेर की जिंदगी का ये सबसे दर्दनाक पल होता है। सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या वजह है जो शेर को ये कदम उठाना पड़ता है? जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। चैलेंजिंग जर्नी ऑफ अ पावरफुल प्रेडेटर। यूं तो जंगल लाखों जीवों का घर होता है, लेकिन बहुत कम जानवर ही ऐसे होते हैं जो शेर की बराबरी कर सकते हैं। ताकत से लेकर शिकारी अंदाज और अमेजिंग अपीयरेंस इसे सबसे शानदार जानवर बनाती है। इसी काबिलियत के चलते ये जंगल के किसी भी जानवर का शिकार करने का दम रखते हैं। लेकिन जिंदगी का अलग ही फसाना होता है। जो कल था वो आज नहीं रहता, जो आज है वो कल नहीं रहता। इसी तरह शेर की जिंदगी में भी एक दौर ऐसा आता है जब इनका सारा का सारा रौब और बाहुबल धरा का धरा रह जाता है। जीवन के आखिरी सफर में ना तो कोई इसके साथ होता है और ना ही कोई इससे खौफ खाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर शेर की जिंदगी में ऐसा क्या होता है कि राजा साहब की ऐसी दुर्दशा हो जाती है। हालत से तंग आकर आपने इंसानों को आत्महत्या करते हुए देखा या सुना ही होगा, लेकिन क्या कोई जानवर भी ऐसा कर सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाबों को तलाशने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस दर्दनाक मौत की सच्चाई जानने से पहले आइए शेर की जिंदगी के बारे में जान लेते हैं। कब्स टू बी किंग। कैट फैमिली में सबसे खूंखार और ताकतवर शिकारी जानवर के रूप में फेमस शेर शुरुआती दिनों में इतने क्यूट होते हैं कि कोई भी इन्हें अपनी गोद में उठाना चाहेगा। लेकिन समय के साथ साथ इनका आकार और जीने का तरीका भी बदलता रहता है। फिर जाकर धीरे धीरे ये बब्बर शेर बन जाते हैं, जिसके बाद इंसान तो क्या बड़े से बड़े जानवर भी इनके सामने आने से थर थर कांपते हैं। इन नन्हे मुन्ने लायन कब्स को परिवार का पूरा प्यार मिलता है। मदर और सिस्टर लायंस इनका पूरा ख्याल रखती है। हमेशा इनकी निगाहों और सुरक्षा घेरे में रहकर ये बड़े होते हैं। और फिर तैयार होता है जंगल का भावी राजा, जिसे सभी चुनौतियों को पार करके एक दिन अपना साम्राज्य बनाना होता है। स्ट्रगलिंग पीरियड ऑफ अ यंग लायन। कोई भी समाज अपनी प्रथाओं के आधार पर चलता है। सभी के अपने कायदे कानून होते हैं और ऐसे ही परंपराओं का प्रभाव जंगली जानवरों के जीवन पर भी पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ कौन सी परंपरा है, तो आपको बता दे कि शेर के सिर पर राजा का जो ताज होता है वो उसे यूं ही नहीं मिलता, बल्कि अंगारों पर चलकर उसे ये हासिल करना पड़ता है। शेर को 2 बार अपने झुंड से निकाला जाता है, एक बार कब से यंग होने पर और दूसरी बार बूढ़ा और दुर्बल होने पर। जैसा कि आप जानते हैं कि लायन फैमिली में कब्स की देखभाल कितने प्यार दुलार के साथ होती है। लेकिन जैसे ही ये यंग एज में पहुंचते हैं, इनकी जिम्मेदारियां बढ़ती जाती है। शेरनियों के साथ रहते रहते ये शिकार के सारे दांव पेच सीख लेते हैं, या यूं कहे कि इन्हें सीखना पड़ता है, क्योंकि अगले ही पल इन्हें अपनी जिंदगी के उस पड़ाव में कदम रखना पड़ता है जहां उनकी मदद के लिए कोई नहीं रहता। भयानक जंगल के क्रूर जानवरों का सामना करना और फिर अपने वजूद को बचाए रखना इनके इम्तिहान का पहला पड़ाव होता है। दरअसल जैसे ही यंग लायन को झुंड से निकाल दिया जाता है, इनकी जिंदगी और मौत के बीच की संघर्ष की रेस शुरू हो जाती है। इस बीच इन्हें कई दाव पेच सीखने पड़ते हैं ताकि जंगल के राजा के इतिहास में ये अपना नाम दर्ज करवा सके। लर्निंग स्किल्स एंड टेक्निक्स। राजा जन्म नहीं लेता, बल्कि अपनी काबिलियत के दम पर वो इस मुकाम तक पहुंचता है। दरअसल जंगल की दुनिया में खूंखार और ताकतवर जानवरों की कमी नहीं होती। ऐसे में इनसे निपटने के लिए इन्हें ज्यादा पावरफुल होना पड़ता है। लेकिन क्या एक अकेले यंग लायन के लिए ये पॉसिबल होता है? कहा जाता है कि बहुत कम शेर ही ऐसे होते हैं जो झुंड से निकाले जाने के बाद अकेले सरवाइव कर पाते हैं। सबसे पहले तो इन्हें भूख मिटाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। फिर किसी तरह पेट की भूख मिटते ही टेरिटरी फाइटिंग के लिए तैयार रहना पड़ता है। हाइना और वाइल्ड डॉग जैसे लुटेरे जानवरों के रहते आसानी से भोजन कर पाना अकेले और यंग लायन के लिए एक सपने जैसा होता है। उस पर भी चीता, लेपर्ड और क्रोकोडाइल के साथ होने वाले पंगे इनके इम्तिहान को मुश्किल बना देते हैं। अगर इससे भी बच निकले तो इलाके को लेकर ताकतवर शेरों के साथ होने वाले मुकाबले इसके आगे का भविष्य तय करते हैं।
लेकिन सभी परेशानियों को पार करके जो आगे बढ़ता है वही आगे चलकर जंगल का बादशाह कहलाता है। दरअसल इनके रास्ते में आने वाले यही रोड़े इन्हें सेल्फ डिफेंस के साथ साथ हंटिंग स्किल्स भी सिखाते हैं। तब कहीं जाकर कोई शेर राजा बन पाता है। गोल्डन पीरियड फॉर रॉयल फाइटर। एक बार किसी की टेरिटरी में घुसपैठ करने का मौका मिलते ही उस शेर के लिए नए जीवन का द्वार खुल जाता है, लेकिन इसके लिए उन्हें सत्ता को अपने हाथ में लेने की जरूरत पड़ती है। दरअसल हर इलाके में शेरों का अपना परिवार रहता है और इस परिवार और टेरिटरी को बचाने के लिए शेर जान की बाजी तक लगा देते हैं। उन्हें भी पता होता है कि एक बार अगर सत्ता हाथ से निकल गई तो जिंदगी मौत से भी बदतर हो सकती है। यानी शेर की जिंदगी में हमेशा करो या मरो की थ्योरी काम करती है। हालांकि यंग लायन के पास ऐसे कई सुनहरे मौके मिलते हैं जब ये प्राइड का चुनाव करते हैं, लेकिन फिर भी सत्ता हथियाने का संघर्ष जानलेवा होता है और उसे पाने के लिए ये हर हथकंडा अपनाते हैं। एक बार अगर जीत इनके हाथ लग जाए तो फिर केवल टेरिटरी की सेफ्टी की जिम्मेदारी इनके सर आती है और इसके अलावा इनका पूरा जीवन नवाबी अंदाज में गुजरता है। इन्हें जंगल में अक्सर दूसरे जीवों पर राज करते हुए, शेरनियों द्वारा किए गए शिकार का आनंद उठाते हुए और मजे से नींद का लुत्फ उठाते हुए ही देखा जाता है। हम ये कह सकते हैं कि सत्ता से दखल दिए गए शेर की जिंदगी जितनी कांटों भरी होती है, उससे कई ज्यादा आरामदायक जीवन इन्हें राजा के तौर पर नसीब होती है। ट्रांसफर ऑफ पावर। कहते हैं ना, हर रात के बाद सवेरा और हर धूप के बाद रात आती है। जीवन का भी कुछ यही दस्तूर है। कड़ी मेहनत, इतने संघर्ष और दादागिरी जमाने के बाद एक वक्त ऐसा भी आता है जब शेर अपनी उम्र जी चुके होते हैं। एक बार फिर से इसे झुंड से बेदखल किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारी हमलों के कारण ही ये अपना साम्राज्य खोते हैं। दरअसल बूढ़ा शेर ना तो शिकार करने लायक होता है और ना ही शेरनी और बच्चों की हिफाजत करने की हालत में रहता है। ऐसे में शेरनियों को भी अपनी सुरक्षा के लिए एक हिम्मत वाले शेर की जरूरत होती है। यानी कि इसे भी आप कुदरत का दस्तूर ही कह सकते हैं। बेचारे राजा जी की जिंदगी अब किस्मत के भरोसे चलने लगती है। सर्वाइवल ऑफ द रियल किंग। अपनी जिंदगी में दूसरी बार झुंड से निकाले जाने के बाद शारीरिक रूप से कमजोर शेर मानसिक ताकत भी खो चुका होता है। जीवन का एक बड़ा हिस्सा ठाठ से गुजारने के चलते बुढ़ापे में अब ना तो इनमें इतनी ताकत होती है कि ये किसी से लड़ सके और ना ही इतना गुरूर बचता है कि किसी को आंखें दिखा सके। मतलब शिकार में पहले हक से लेकर शेर अब उस पड़ाव पर पहुंचता है जहां उसके खाने के लाले पड़ जाते हैं। ऐसे में जंगल में शिकारी जानवरों से जान बचाने के बाद इनकी सबसे बड़ी चुनौती भूख से मिटाने की होती है। ये अपने सर्वाइवल के लिए या तो दूसरे जानवरों द्वारा छोड़े गए भोजन पर निर्भर रहते हैं या फिर छोटे और आसान शिकार को निशाना बनाकर खुद का पेट भरते हैं। अब ऐसे शिकार से कुछ देर के लिए शेर की भूख तो मिट जाती है, लेकिन शरीर में पोषण की भारी कमी हो जाती है और ये दिन ब दिन बहुत ही कमजोर होते चले जाते हैं और आखिर में मौत की आगोश में सो जाते हैं। द एंड। कितने दुख की बात है ना कि जिस नवाबी शेर की आहट पर जंगली कुत्ते, लकड़बग्घे से लेकर गीदड़ और लोमड़ी जैसे जानवर कांप जाते थे, आखिर में उसे किसी का सहारा नसीब नहीं होता, बल्कि ऐसे शेर को छोटे जानवर भी आंखें दिखाने की जुर्रत करते हैं और इस तरह जंगल का एक शानदार राजा अपनी लेगेसी खो बैठता है और किंग ऑफ द जंगल का दी एंड हो जाता है। उम्मीद करते हैं शेर के बारे में जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर कर दे। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिलहाल के लिए आप वाइल्ड ग्रेविटी देखते रहिए और दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए।